क्या आपको पता है पाकिस्तान ने बेशर्मी का हद पार कर दिया है और इस बेशर्मी से जो हद पार किया है इसके लिए राष्ट्र गौरव से सम्मानित किया गया है। आपको तो पता ही है एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीका से हराया और एशिया कप में 3-0 से पाकिस्तान को धूल चटाया। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया आपको पता है? इसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी अपने पास रख लिया था। बहुत सारे मीम वायरल हुए जहां पर नकवी ट्रॉफी लेकर भागता हुआ दिखाई दिया। अब खबर यह है कि अब पाकिस्तान सरकार ने मोहसिन नकवी को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गोल्ड मेडल देने का ऐलान कर दिया है। गोल्ड मेडल इसलिए क्योंकि इसने ट्रॉफी ही नहीं दिया, मतलब इसलिए गौरव के साथ इसे सम्मान किया जा रहा है और मेडल दिया जा रहा है। ये कदम भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये मोहसिन नकवी जो है ट्रॉफी लेकर भागा, इसके लिए पाकिस्तान में इसे गौरव के साथ गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, मतलब इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं छिंदवाड़ा में 12 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने एसआईटी जांच शुरू कर दी है। आपको पता ही है कि खांसी का सिरप बच्चों को दिया गया और उनका किडनी फेल हो गया। यह मामला बहुत ही गंभीर है और यह सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में हलचल मच गया है कि सरकार के होते हुए डुप्लीकेट दवाएं कैसे बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि सिरप में जहरीला तत्व मिलाया गया था जिससे बच्चों की किडनी पूरी तरीके से फेल हो गया। मुख्यमंत्री ने इस मामले की एसआईटी जांच का आदेश दिया है और उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिसने प्रिस्क्रिप्शन में इस दवा को लिखा था। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और खबर यह भी है कि सरकार ने जिस बच्चे की मौत हो गई है उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आप ये बताइए कि ये इस 4 लाख में क्या उनका भविष्य सुधर जाएगा या फिर उस बच्चे की जिंदगी वापस लौट आएगी? सरकार इन सभी चीजों पे पाबंदी क्यों नहीं लगा देती है? बस यही एक सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों पंजाब में आंधी, तूफान और वज्रपात ने पूरी तरीके से तबाही मचा दिया है। 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। घर हो, खेत हो, सड़क हो, सब कुछ तहस नहस हो गया है। सीएम ने तुरंत मुआवजा देने का, राहत शिविर देने का ऐलान किया है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये याद दिलाता है हर एक चीज का जो प्रकृति के साथ सुरक्षा बेहद जरूरी है। प्रकृति को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं और उसका खामियाजा हमको ही भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों पंजाब की वनु द ग्रेट ने भोजपुरी यूट्यूबर मनी मेराज पर लगाया है गंभीर आरोप और ये आरोप बहुत ही गंभीर है। पता नहीं ये कितने सालों के लिए अंदर जाएगा, कोई खबर नहीं है। आपको तो पता ही है इस भोजपुरी यूट्यूबर के बारे में जो शॉर्ट मूवी भी बनाता है और ये प्रसिद्ध भी है। तो आपको बता दें कि इसके ऊपर जो इसका नाम मनी मेराज बताया जा रहा है, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे रील देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे। तो आपको एक बात बता दें, वन्नू ने दावा किया है कि मन्नी ने उन्हें शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और गर्भपात भी कराया और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला। अब भाई बात यहां तक पहुंच गई है, मन्नी ने इन आरोपों को नकारते हुए लिव एंड रिलेशनशिप का मामला बताया। मतलब लिव एंड रिलेशनशिप में रहने का मतलब यह है कि आप मतलब हद पार कर दोगे। अब पुलिस जांच कर रही है, अब देखिए क्या होता है। ये मनी के साथ क्या होना चाहिए आप नीचे कमेंट करके बताइए। भाई इस तरह का आरोप अगर सच में है तो भाई ये बहुत ही गंभीर बात है। यूट्यूबर होकर ये यूट्यूबर लोग की एक सबसे बड़ी बदनामी है। भाई साहब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने जीत लिया है 2 आईसीसी ट्रॉफियां। अब कप्तानी का सफर यहीं पर रोहित शर्मा के लिए खत्म हो गया है। रोहित शर्मा जिन्होंने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप, हो सकता था कि वनडे का वर्ल्ड कप भी शायद जीत लेते अगर ऑस्ट्रेलिया को हम हरा दिए होते। खैर 2025 का चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत को जीत दिलाई रोहित शर्मा ने। अब शुभमन गिल को वनडे का कप्तान के रूप में देखा जाएगा और रोहित शर्मा वहां कप्तानी नहीं करेंगे, बस जैसे आम बैटर खेलते हैं वैसे ही हम उन्हें देखेंगे। अब ये जो ऐलान किया गया है, ये जो फैसला लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से, मुझे तो बहुत ही दुख लग रहा है। मुझे ऐसा अनुमान मुझे था कि जब तक रोहित शर्मा खेलेंगे उनको ही कप्तान होना चाहिए था। आपको पता है रोहित शर्मा का कप्तानी से हटाना भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय है। क्या शुभमन गिल इस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे?
पता नहीं। आपको क्या लगता है? दोस्तों, पीओके में शहबाज शरीफ ने प्रदर्शनकारियों पर नोटों की बारिश कर दी, इसलिए क्योंकि हड़कंप मच जाए, जो विरोध प्रोटेस्ट किया जा रहा था उससे बचा जा सके, इसके लिए नोट पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। समझौता के लिए पीओके में प्रदर्शनकारियों ने 38 बिंदुओं का चार्टर पेश किया। हिंसक प्रदर्शन में लगभग 10 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग तो घायल हो गए। इसके बाद शहबाज शरीफ ने बातचीत शुरू की, लेकिन उससे पहले पूरा पैसा उड़ा दिया पाकिस्तान के लोगों में, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो देखिए पाकिस्तान में सत्ता हासिल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। समझौते में 25 बिंदुओं पर जो सहमति बनी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और प्रशासनिक सुधार शामिल थे, तो प्रदर्शनकारियों ने घर लौटना शुरू कर दिया है और शांति वापस आ गई है। मतलब पाकिस्तान में सोचिए, हम कहते हैं ना कि आटा के लिए ये मतलब रोज मरते हैं, भाई ये कहावत सच हो गई। जहां पैसा मिलेगा तो भाई वो प्रोटेस्ट कहां से करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम आ गया है। राशन कार्ड धारकों को अब सबसे बड़ा तोहफा नहीं बल्कि सदमा लगने वाला है। राशन कार्ड धारकों को जो राशन लेने जा रहे हैं, अब उनको बता दें कि लाखों राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी ने यह बड़ा कदम उठाया है और यह कदम बहुत ही जरूरी था। सरकार ने मिलान किया है और पाया है कि कई लोग मुफ्त में राशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। जिसके पास कार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़े किसान है, आयकर दाता है, मतलब जो इनकम टैक्स भी भरते हैं, जो बिजनेसमैन है, वो भी मुफ्त में राशन ले रहे हैं। और आपको बता दें, ये मुफ्त में राशन लेकर बहुत अधिक पैमाने पर बेच देते हैं और उससे पैसे कमा लेते हैं। तो भाई ये सारी चीजें चल रही है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। अब सिर्फ वही लोग राशन ले पाएंगे जो सच में हकदार होंगे। सरकारी पैसा बचेगा और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंच सकेगा। आपको क्या लगता है कि ये फैसला सिर्फ उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या पूरे देश में होना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोगों ने सुना, कात्रा चैप्टर 1 ने सिर्फ 3 दिन में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक कमाई कर लिया है। भाई ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने पहले दिन 89 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 151 करोड़ और तीसरे दिन 225 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी फिल्म ने धमाल मचा दिया है। तो आपको बता दें कि गंगूबाई कठिवाड़ी और गेम चेंजर को भी पिछाड़ते हुए इस फिल्म ने 2025 को सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। अगर आपने काटरा मूवी नहीं देखा है तो भाई जाकर जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है कात्रा चैप्टर 1। इसका रिव्यू भी बहुत ही जबरदस्त आया है, तो आप लोग जरूर एक बार देखना अगर नहीं देखा है तो। क्या आपको पता है कि अब क्यूआर पेमेंट को ईएमआई में बदला जा सकेगा? सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अब एनपीसीआई जल्द ही यूपीआई क्यूआर पेमेंट को सीधे ईएमआई में बदलने की सुविधा शुरू करने के लिए जा रही है। अब आप अपने बड़े खर्चों को आसानी से मासिक किस्तों में बदल सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्ड स्वाइप करके आप करते हैं। तो जो फिनटेक कंपनियां के साथ ये साझेदारी किया जा रहा है, इस फीचर में यूपीआई का लेन देन और भी सुविधाजनक हो जाएगा और आप लोगों के लिए ये डिजिटल होगा। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है।